अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम डॉक्टर मुकद्दस एंड आई एम जेकेट गायनी ऑब्स मेंटोर एट प्रेप एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे जेकेट की गाइडलाइंस के बारे में। जेकेट गाइडलाइंस बेसिकली रिलेटेड टू गायनी ऑब्स। जैसे कि मैं गायनी ऑब्स भी पढ़ाती हूँ तो मैं गायनी ऑब्स के बारे में ही बात करूँगी। सबसे पहले हम पेपर वन के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर वन तो सारे जितना भी हमारी हैं जेकेट की टाइप्स सभी का एक जैसा ही है। तो आप लोगों को आइडिया होगा ये जेकेट वन जो है ना, पेपर वन जो है जेकेट का, वो आप लोगों ने जो उसके लिए मेन बुक है ना हमारी, वो फर्स्ट एड ही है। फर्स्ट एड जो यूएसए में लिखी है ना, वो आप लोगों ने सारी पढ़नी है। ठीक है, पेपर वन आपका उधर से ही कवर होना है। बेसिक गाइडलाइंस जो है ना, उसमें यह है कि जे के जो है ना आपका, उसके लिए कोई वो शॉर्ट मेथड नहीं है। यू हैव टू स्टडी बुक्स, यू हैव टू स्टडी मटेरियल। कोई उसके लिए पास्ट एमसीक्यू मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि इसमें एमसीक्यू रिपीट नहीं होते। आपको अपनी जो तैयारी है ना, लाइक आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई प्रैक्टिस करनी है अपना अपने आप को टेस्ट करने के लिए, तो वो आप एमसीक्यू वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू के आप जो है ना उसमें से आपको वैसे ही सेम एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोगों ने बुक इसमें लाजमी पढ़नी है। और जो पेपर वन है आपका, वो आपका सारा का सारा फर्स्ट एड से ही आएगा। फर्स्ट एड ही आपने पढ़नी है और करनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ना, हम बात कर लेते हैं अपनी गायनी ऑप्स से रिलेटेड जो सिलेबस है ना, उसके हवाले से। सो दिस इज, ये सारा का सारा आपका पेपर वन है, और ये सारा ही आपका फर्स्ट एड से कवर हो जाएगा। और पेपर वन जो है ना, वो बहुत ट्रिकी होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना, वो पेपर वन पे इतना फोकस नहीं करते, तो उसमें फेल होने के चांसेस जो है ना ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पेपर वन भी आपने साथ साथ बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाते हैं। जो आपका पेपर टू है ना, जो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड है, वो आपका तैयार हो जाता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो फेल हो जाते हैं अपने पेपर वन के अंदर। अच्छा जी, हम अब जो है वो शुरू करते हैं अपने गायनी ऑप्स के सिलेबस सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एनाटॉमी का टॉपिक आ जाता है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का भी है, लेकिन फीमेल जो है ना उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे तो हमारे जो है ना इसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो है ना वो आपकी 10 टीचर्स ही है। 10 टीचर्स को आपने घोल के पी जाना है। जो जो आपका टॉपिक गायनी ऑप्स की जो हमारी 10 टीचर्स है ना उससे कवर हो रहा है ना, तो आपने वो घोल के पी लेना है। उधर से आपको उधर से ही एमसीक्यूज आने हैं। इसके अलावा एडिशनल कुछ बुक्स हैं, आप उधर से आप टॉपिक कर सकते हैं, जैसे गायनी ऑप्स की कैप्लान हो गई। एनाटमी के लिए जो है ना, आई वुड से आप लोगों को जो है ना स्नेल शॉर्ट रिव्यू या स्नेल एनाटमी जो है ना हमारी, शॉर्ट स्नेल, ठीक है, रिव्यू या स्नेल रिव्यू या फिर शॉर्ट स्नेल जो है ना, अगर आप लोग कर सकते हैं तो उधर से करें। ठीक है, बाकी आपको पता है हमारी जो है ना फर्स्ट चैप्टर जो है ना उसके अंदर अंदर भी जो है ना वो इसके टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी करें आप, और आप स्नेल से भी करें। लाजमी डिटेल्ड एनाटमी लिखा हुआ है, तो इसमें फीमेल की एनाटमी सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, इसके एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया, ऑर्गन्स, लिगामेंट्स, ठीक है, उनकी सप्लाई वगैरह से रिलेटेड सारा जो है ना आपको स्नेल के अंदर मिलेगा। 10 टीचर्स में आपको वैसे कुछ मिल जाएगा, लेकिन 10 टीचर्स के टॉपिक भी आपने करने हैं। उसके बाद आपकी अगेन डिटेल्ड एनाटमी है हमारी पेल्विस, जो मेल और फीमेल की पेल्विस के डिफरेंसेस जो हैं, वो भी आपको जो है ना वो स्नेल में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो स्नेल भी आप लोगों ने करनी है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप लोग 10 टीचर्स में अगर कोई टॉपिक अवेलेबल है ना, तो वो आप लोगों ने लाजमी उधर से भी करना है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी आई वुड रिकमेंड स्नेल। और 10 टीचर में जो इसका पार्ट है वो भी आप लोगों ने करना है।
बाकी अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट है प्रेप एक्सपर्ट के, तो आप लोगों के लिए इसको मैंने लेक्चर के अंदर बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। अगर वो आप लेक्चर भी कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ। एम्ब्रियोलॉजी जो है ना वो आपके लेक्चर से ही कवर हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी के लिए जो है ना आप लोगों ने अपनी शॉर्ट बुक्स यूज़ करनी है। जो हमारी रफ़ी और डबल ए है ना, उसमें जो आपके टॉपिक्स दिए हैं हमें हिस्टोलॉजी से रिलेटेड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, वो आप लोगों ने वहां से कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स इन फीमेल जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट। अच्छा, इसके हवाले से जो है ना ये है कि अब इसमें हमारे दोनों कंजेनिटल भी आ जाते हैं और एक्वायर्ड डिफेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, वो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर हैं, वो जो यूट्रस के डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। कुछ इसके एक्वायर्ड डिफेक्ट्स भी होते हैं, एक्वायर्ड डिफेक्ट्स, ये वो भी आप लोगों ने करने हैं। जैसे जो है ना फीमेल पेल्विस के मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, तो बाय द टाइम उसमें प्रोलैप्स डेवलप हो जाता है, तो ये हमारे एक्वायर्ड डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ये भी आप लोगों को 10 टीचर से मिल जाएंगे। बाकी लेक्चर्स के अंदर भी इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। तो बाकी अगर आप लोग खुद कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप लोगों को एक तो 10 टीचर्स के अंदर जो इसके टॉप 10 टीचर्स के अंदर जो इसके डेवलपमेंटल डिफेक्ट नहीं है वो भी कर लें आप लोग। और जो एक्वायर्ड डिफेक्ट होते हैं जो फीमेल्स को जो है वो पेल्विस के मसल्स की वीकनेस की वजह से फेस करने पड़ते हैं, वो आप लोगों ने प्रोलैप्स वाले चैप्टर से कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट का टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ ये पेज के साथ मेंशन है। 286, 287, 290, 291 जो हमारा गाइनी ओप्स का ही है, 10 टीचर्स का ही चैप्टर है, उधर से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। प्लेसेंटा अगेन जो है ना ये आप लोग फर्स्ट एड से कर लें, फर्स्ट एड में भी मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है ना आप लोगों को ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। अगर आप लोग पेपर 1 में फर्स्ट एड से जो है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंडोक्राइन जो है वो कर रहे हैं सिस्टम, तो ये आपको उसी में कवर हो जाएगा सारा का सारा। इसको अलग से फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल है, ये भी फर्स्ट एड से अगर आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम कर लिया हुआ है तो ये भी उधर से कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से नहीं कोई भी बुक करने की जरूरत है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सेस। और अगर आप लोगों ने गायनी ये 10 टीचर से करना है तो 10 टीचर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना ये आपको पता है ये हाँ फर्स्ट एड में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको 10 टीचर के टॉपिक में मिलेगा। 10 टीचर्स के अंदर ये सारा अवेलेबल है, वहीं से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास गोनेडल हार्मोन प्रोडक्शन, ये भी अगेन फर्स्ट एड। स्टीरॉयडोजेनेसिस वाला जो टॉपिक है स्टीरॉयड, ये भी स्टीरॉयडोजेनेसिस जो है ना ये आपने एंडोक्राइन वाले पार्ट से ही करना है। जो स्टीरॉयड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उधर से। बाकी जो है ये प्रिकॉशियस पुबर्टी, डिलेड पुबर्टी, सूडो एंड ट्रू, ये आपने फर्स्ट एड ये सॉरी फर्स्ट एड कह रही हूँ, ये आप लोगों ने गायनी ऑब्स 10 टीचर से ही करना है। इसके अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है। और बाकी अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं तो ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है टॉपिक, आप लोग उधर से भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और शायद ये ना अक्सर जो ग्रुप में शेयर भी होता है ये लेक्चर स्टीरॉयडोजेनेसिस का, तो आप लोग उधर से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीनोपोज। मीनोपोज भी आप लोगों ने 10 टीचर से कवर करना है। मेटर्नल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये 10 टीचर्स जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से। और कुछ आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज अपने यूज़ करने हैं, एआई का यूज़ करना है, उधर से आप लोगों ने इसको कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हैं, ये आपने फर्स्ट एड से कर लेने हैं अपने रिप्रोडक्शन वाले ये चैप्टर से। नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री अगर आप लोग अपना जो है वो फर्स्ट एड से कवर कर रहे हैं तो ये उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी गुनेडल स्टीराइडोजेनेसिस जो है ना ये आप लोगों ने ऑलरेडी जो है एंडोक्राइन वाले पार्ट में जो है कर लेना है, ठीक है। ये 21 हाइड्रोक्सिलेज 18 ये हाइड्रोक्सिलेज वगैरह की डेफिशिएंसीज जो है ना एंडोक्राइन वाले टॉपिक से आप लोगों ने कवर कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास मेटर्नल फार्माकोलॉजी। मेटर्नल फार्माकोलॉजी जो है वो कुछ आपकी जो है ना फर्स्ट एड में है, और कुछ आपने जो है वो 10 टीचर से करना है, कुछ आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। बाकी जो है ना ये आपको पता है कि आपके सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आई थिंक इसी में से आ रहे हैं।
बाकी टॉपिक्स की निस्बत जो है, तो आप लोगों ने इसको बहुत डिटेल से और अच्छे से करना है। और जो आपका 10 टीचर से कवर हो रहा है उसको तो आप लोगों ने घोल के पी जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीनेटल एंड नेटल केयर। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये भी हमारा आप लोगों को पता है कि ये जो है 10 टीचर्स के अंदर ही गिवन है टॉपिक, ठीक है। ये LMP की कैलकुलेशन और EDD वगैरह ये सभी को आती है, जिन्होंने हाउस जॉब भी की होगी उन सबको पता होगा कि ये कैसे करनी है। बाकी इन्फेक्शन स्क्रीनिंग आपको पता है, हम लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर जो है ना वो सारी बेसलाइंस वगैरह करवानी होती है, तो वो बेसिकली इसी के बारे में बात करें। बाकी लेबर और पुरपुरम जो है ये भी आप लोगों ने गायनी ऑप्स के चैप्टर नंबर 12 और 15 से करना है। फीटल CTG जो है ना, आई वुड से आप लोग ये जो है ना कप्लान से भी करें, ठीक है। कप्लान में बहुत अच्छी लिखी हुई है, आप लोगों को कुछ एडिशनल चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी इन रिलेशन टू ऑब्स एंड गायनी। इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, मेलिग्नेंसीज के हवाले से, ठीक है। गायनिकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज और उसकी स्टेजिंग के हवाले से। इसमें सारे जो मेन मेन हमारी मेलिग्नेंसीज है ना वो सारी आ जाएंगी। इसमें जो है वो यूट्राइन आ जाएगी, ओवेरियन आ जाएगी, वजाइनल आ जाएगी, और वल्वुलर मेलिग्नेंसी भी आ जाएगी, और साथ में उनकी स्टेजिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे टॉपिक आपको पता ही, गायनी ऑप्स के ही ये 10 टीचर्स के टॉपिक हैं, वहीं से आप लोगों के कवर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ये भी आप लोगों ने 10 टीचर्स से कवर करनी है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन इन एडिशन टू प्रेगनेंसी, बिल्कुल ये भी 10 टीचर्स से ही कवर होने हैं। सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीज में मेनली जो हमारा आती है ना वो एंटी फॉस्फोलिपिड, मेनली जो है वो अफेक्ट करती फीमेल फर्टिलिटी को, प्रेगनेंसी को, ठीक है। वो आगे मेंशन भी है, वही आप लोगों ने कवर करनी है 10 टीचर्स से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स भी आपने ये भी 10 टीचर्स के टॉपिक है, उधर से कवर करने हैं। जॉन्डिस और जॉन्डिस ग्रुप में शेयर हुआ है, आप लोग लेक्चर से कर सकते हैं। मेरे लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है, वो फर्स्ट एड और डिफरेंट ये जो ऑप्स हमारी ऑप्स की 10 टीचर है ना, उन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के मिक्स करके बढ़ाया हुआ है, आप लोग वहां से कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्शंस आ जाते हैं। इन्फेक्शंस जो हैं वो 10 टीचर्स में भी गिवन है। बाकी आपको पता है कि आप लोगों ने जो है डिफरेंट इसके लिए बुक्स हैं हमारी, मतलब जो आपकी मेडिसिन की है डेविडसन, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और रिलेटेड टू आपने मेन फोकस जो रखना है वो ट्रांसमिशन पे रखना है, मैनेजमेंट पे और कॉम्प्लिकेशंस पे रखना है। बाकी इस पे बहुत डिटेल लेक्चर है हमारा, माइट भी वो भी ग्रुप में शेयर हुआ, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। बायोस्टैट एंड रिसर्च बायो, ये इसके लिए आपको जो है ना वो करंट डेटा जो है ना वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है। एक्सेल कम्युनिटी पे जो है ना वो रीसेंट गाइडलाइंस या रीसेंट डेटा तो नहीं है, उसके लिए फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। जो हमारा AI है ना उसको यूज करते हुए, सर्च करते हुए आप लोगों ने जो है ना करंट गाइडलाइंस या करंट स्टैटिस्टिक्स जो भी हैं वो आप लोगों ने ले लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारा गायनी का सिलेबस, और सारा कुछ साथ में जो है ना वो बताया हुआ है, पेजेस भी बताए हुए हैं, चैप्टर्स भी बताए हुए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू सो मच।